नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मैं भी एक बेटी का पिता। मनीषा हत्याकांड से पूरा समाज है शर्मिंदा, दिग्विजय चौटाला ने कहा। भिवानी जिला के सिंघानी में महिला टीचर की हत्या का मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। इस घटना के 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगना क्षेत्र में रोष का कारण बनता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इस घटना के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेवार है, क्योंकि उन्होंने पुलिस को फ्री हैंड नहीं दे रखा। वह दिल्ली दरबार के फैसलों के इंतजार में निर्णय नहीं ले पाते। उन्होंने कहा कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर काबिल अफसर है। इसके बावजूद घटना के 5 दिन बीतने के बाद भी पुलिस एक आम व्यक्ति की बेटी मनीषा की हत्या के मामले में खाली हाथ बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक को बदले जाने व पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किए जाने के बावजूद बेटी को न्याय नहीं मिला है। इसके लिए मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि बेटी मनीषा के साथ हुए इस घटनाक्रम में पूरे प्रदेश शर्मसार है। वह खुद भी एक बेटी के पिता हैं। इस तरह की घटना को लेकर न केवल समाज शर्मिंदा है, बल्कि हम सब शर्मिंदा है कि हम बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एसी दफ्तर में बैठते हैं तथा उड़न खटोले की सैर करते हैं। उन्हें चाहिए कि वह ढिगावा में बेटी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए रखे गए धरने में शामिल हो तथा पुलिस को खुली छूट दे, ताकि मनीषा के हत्यारों को पकड़ा जा सके। उन्होंने इस मामले की तुलना निर्भया कांड से करते हुए कहा कि इस मुद्दे से पूरा हरियाणा प्रदेश शर्मसार है। इसकी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस मुद्दे को उन्होंने सत्ता पक्ष पर यह भी आरोप लगाया कि इस मुद्दे को जातिगत रूप देने का प्रयास किया जा सकता है। इस मामले में मुख्य आरोपियों की बजाय अन्य लोगों को पकड़कर मामले को रफा दफा किया जा सकता है। उन्होंने प्रदेश सरकार को चिताया कि इस मामले को जातिगत रूप देने का प्रयास न करे, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने इस मुद्दे को अपन कंधे पर उठा लिया है तथा बेटी मनीषा को न्याय दिलाने तक वे इस लड़ाई को लड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एक अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु एक अच्छा व्यक्ति व अच्छा शासक होने में अंतर है। उन्होंने चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला भजन लाल का उदाहरण देते हुए प्रशासन पर पकड़ रखने वाले राजनेता बताया, जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिल्ली के नेताओं का मुंह छोड़कर हरियाणा की चिंता करने की बात कही। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। कम अंतरकाल पे आप लोगों को प्रेस वार्ता के लिए बुलाना पड़ा। एक बड़ा गंभीर विषय, ज्वलंत विषय, और पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि आज पूरे देश के अंदर जिस घटनाक्रम के बारे में चर्चा हो रही है, लोग चिंता जता रहे हैं, लोग दुख जता रहे हैं। भिवानी जिले के कोने में एक छोटे से गांव में गरीब घर की बेटी जो अपने पेट का गुजारा करने के लिए स्कूल में नौकरी किया करती थी, उसको बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। उसका कत्ल हुआ, दरिंदगी से उसके साथ व्यवहार हुआ और उनकी डेड बॉडी भी बहुत क्रिटिकल हालत में पाई गई। अचंभा इस बात का होता है कि पुलिस ने पहले तो एफआईआर लॉन्च करने के अंदर देरी की। ना केवल एफआईआर लॉन्च होने में देरी हुई, बल्कि जब परिवारजन एफआईआर के लिए पुलिस वालों के पास गए तो पुलिस या तंत्र का यह कहना था कि आपकी बेटी कहीं भाग गई होगी, किसी के साथ संबंध बना लिए होंगे, कल सर्टिफिकेट लेकर के आ जाएगी। यानी न्यूनतम स्तर पर जो गिरावट की सीमाएं होती हैं, हरियाणा की पुलिस उस स्तर को भी पार कर चुकी है। बढ़ता बढ़ता ये मामला बाघ की तरह फैलना ही था। सर्व समाज ने, छत्तीस बिरादरी ने, लोगों ने उस मनीषा को अपनी बहन, अपनी घर की बेटी मानकर इसकी लड़ाई को प्रदेश में एक जंग के तौर पर छेड़ रखा है।
और आपने देखा है कि हर वर्ग, हर समुदाय के लोग जो है मनीषा की आवाज़ को अपनी आवाज़ मान रहे हैं। हम राजनीतिक लोग भी समय समय पर उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। मेरा आप लोगों से रूबरू होने का मकसद यही है कि कानून व्यवस्था इस कदर चरमरा चुकी है प्रदेश के अंदर। मैं ये कहूं कि दिवालिया पिट गया तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और इसका अगर कोई जिम्मेवार है तो मुख्यमंत्री से सिवाय दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है। हरियाणा पुलिस के जो डीजीपी हैं आदरणीय कपूर साहब, वो बहुत योग्य अफसर हैं, और हमने, क्योंकि हम भी साथ में राजनीति के साथ साथ जब अफसरशाही की तरफ देखते हैं तो उनके लोग बड़ी दुहाई देते हैं कि बड़े काबिल अफसर हैं। यहाँ के एसपी थे पहले, मनवीर जी थे, अब सुमित जी को लगाया है। ये भी बहुत काबिल लोग हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं। उसके बावजूद पुलिस एक्ट क्यों नहीं कर पा रही? इसी मामले में नहीं, किसी भी मामले में एक्ट नहीं कर पा रही। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हरियाणा के एक प्रसिद्ध कलाकार एल्विश यादव के घर पर अब से कुछ मिनट पहले 2 दर्जन राउंड ताबड़तोड़ गोलियां सेक्टर 56 गुड़गांवा के अंदर, कोई कल्पना कर सकता है क्या? फायर कर करके लोग चले जाते हैं। ना गरीब सुरक्षित है, ना कोई अमीर सुरक्षित है, ना कोई कलाकार सुरक्षित है, ना व्यापारी, ना दुकानदार, ना महिलाएं, ना बेटियां। मुख्यमंत्री को कोई चिंता ही नहीं है प्रदेश की, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री कमजोर है। मुख्यमंत्री की जो सारी ताकतें हैं वो दिल्ली के दरबार पर मेहरबान हैं। दिल्ली से जो आदेश आता है, दिल्ली से जो फैसले किए जाते हैं, वो वाया चंडीगढ़ होकर के हरियाणा पर इंप्लीमेंट हो। मनीषा हमारी जो बहन है, उसको न्याय दिलाने की जो ये यात्रा हरियाणा प्रदेश की जनता ने अपने कंधों पर उठाई हुई है, ये इस बीजेपी की सरकार के लिए लास्ट वार्निंग है, आखिरी चेतावनी है सरकार के लिए। जब कहते हैं पाप का गड्ढा भर जाए और अत्याचारों की हद हो जाए तो फिर बदलाव आया करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा, अभी आपको जुम्मा 7-8 महीने हुए हैं सत्ता को संभाले हुए, पहले भी 6 महीने आप मुख्यमंत्री रहे। एक अच्छा व्यक्ति और एक अच्छे शासक होने में बहुत अंतर है। आपको हरियाणा के इतिहास से सीखना चाहिए। इस प्रदेश में चौधरी देवीलाल जैसे मुख्यमंत्री रहे, चौधरी बंसीलाल जैसे मुख्यमंत्री रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसे मुख्यमंत्री रहे, चौधरी भजनलाल रहे, जो अच्छे शासक हुए, जिनकी प्रशासन पर कमांड रही। मगर आज के मुख्यमंत्री की कोई कमांड नहीं है। दिल्ली के दरबार का मोह छोड़ करके हरियाणा प्रदेश की जनता की सुध लें और इस बेटी को न्याय दिलवाएं। आज जो चला गया उसको तो वापस कोई नहीं ला सकता। जो नुकसान उस परिवार का हुआ है उसका भी कोई भरपाई नहीं कर सकता। मगर उसके दुख को अगर कम करना चाहते हैं, उस परिवार की भावना को अपनी भावना से सम्मिलित करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री जी उस उड़न खटोले को छोड़कर, चंडीगढ़ के एसी के दफ्तर को छोड़ करके, आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि आप धरने पर आकर उसके परिवार से मिलें और फ्री हैंड दे पुलिस को कि कार्रवाई हो, न्याय हो, जस्टिस हो। जो भी लोग हैं, क्योंकि जिस बर्बरता से किया हुआ है, ये प्राइमा फेसी कोई सड़क चलता राहगीर भी कह सकता है कि एक आदमी का काम नहीं है, इसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व। उन सब लोगों पर कड़ी और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। हम भी इसकी मांग करते हैं पार्टी के लोग। मगर मुझे एक शंका है कि जब इस तरह का बड़ा मामला, जब निर्भया का मामला दिल्ली में आ गया था, पुलिस जब असली बदमाशों तक, जो जुर्मगार हैं उसके, उन तक जब नहीं पहुंच पाई थी शुरुआती दौर में, तो अननेसेसरली कुछ लोगों को परेशान करने का काम किया था।
आज मुझे चिंता इस बात की है कि हड़बड़ाहट में जैसे एसपी को बदला गया और जो चर्चाएं सुनने में आ रही हैं, इधर उधर की बात जो आ रही हैं, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, मगर मुझे इस बात पे शंका है कि पुलिस असलियत को छुपाने के लिए, क्योंकि असलियत से कोसों मील दूर पुलिस है, शैडो अप करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह ऑर्डर है कि कैसे भी करके मामले को दबाया जाए। किसी अन्यथा व्यक्ति पर अगर उंगली उठेगी तो उसके जिम्मेवार भी मुख्यमंत्री जी, आप और आपकी सरकार होंगे। ये बात भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। सबको पता है असली मुलजिम जो इसके पीछे कौन है, उन पर कार्रवाई कीजिए, उन पर एक्ट कीजिए, उनको पकड़िए, हमारी बेटी को न्याय दिलाइए, उसके परिवार को न्याय दिलाइए। और आज हम सब लोग, पार्टी के लोग जाकर के धरने में शामिल होंगे। और मैं तो एक बात और गुजारिश करता हूं आप लोगों से, ये विडंबना है, आप भी मीडिया, हरियाणा की मीडिया इसे बहुत पुरजोर तरीके से उठा रही है, मगर देश की मीडिया क्यों सोई हुई है? मैं आज गुजारिश करता हूं, अगर यही घटना दिल्ली की किसी सड़क पर घट जाती तो इसकी आवाज विदेशों तक चली जाती, इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच जाती। हरियाणा के एक आम गरीब घर की बेटी के साथ अगर ये घटना घटित हुई है तो इसकी आवाज को क्यों नेशनल मीडिया नहीं उठा रहा? मैं नेशनल मीडिया के लोगों से कहूंगा कि कहीं देर ना हो जाए। आप भी देश का चौथा स्तंभ हैं, मनीषा की आवाज बनिए और इस मुद्दे को, जैसे निर्भया के मुद्दे को आपने उठा करके अंजाम तक पहुंचाया था, हमारे हरियाणा की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हमारा साथ दीजिए। मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगा। फिर से आप सब लोगों का यहाँ पधारने पर धन्यवाद। ये गंभीर विषय था जिस पर आप लोगों से रूबरू होने का अवसर। सीएम जो शक्ति दिखाई, उन्होंने पहले कहा कि पुलिस को फ्री हैंड छोड़ दिया। जगबीर जी, आप तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं इलाके के। पुलिस चाहे तो क्या संभव नहीं है? पुलिस चाहे तो 2 मिनट भी खुला नहीं घूम सकता बदमाश। पुलिस को सारी बात का पता है। मेरी भी पुलिस तंत्र के अंदर बैठे लोगों से, बहुत लोगों से बातचीत होती है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।